दिया गया बीच में। दूसरी शिकायत ये कि बुलडोजर एक्शन सिर्फ दंगे के आरोपियों के अवैध निर्माण पर होना था, जबकि निर्दोष लोग इसकी जद में आ रहे हैं कि जिनके घरों पर, जिनकी दुकानों पर नोटिस लगे हैं, उनके मन की बात को आपको सुनाता हूं। डर है, बहुत डर है। 30 फुट का था, हम लोगों को तसल्ली थी, अब आज उस पर 60 फुट हो गया। अफसोस, बच्चे कहाँ जाएंगे? मेरा दोस्त क्या है, महाराजगंज में रहना कोई गुनाह है? हम लोग अगर महाराजगंज में जिसने आरोप किया वो पकड़ गया, आप उसके घर को करते या और करते। ये यहाँ आप देखें, लोगों के पास 50 फुट के मकान सिर्फ है, 40 फुट के मकान है, तो ये कहाँ रहेंगे जब 60 फुट तोड़ देंगे? घर खाने कहीं तो पर्चा लगा देने, कहाँ चल गई? भूखा जा सकता, कौन मारी गई? बीमार आदमी है, कहाँ भाग जाएगी? बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब जो है मुसलमान बर्बाद है। डर बहुत लग रहा है, डर इतना लग रहा है कि मानकर चलो जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, घर पे नहीं आ पा रहे हैं, कोई जंगल पड़ा है, कोई धान पड़ा है। अब उनकी सरकार है तो हम लोग का करें? अरे करीब मामला ठंडाना रहा है, हमारा कहना रहा जब ठंडाना रहा है तो रुक जाई, तो बाद में करती हूँ, अब फिर तुम गर्मी बढ़ा दिए हो। बुलडोजर की कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है। गलत इसलिए है कि एक ने गलती की है, ठीक, और इसमें सारा मतलब जो है मुसलमान बर्बाद है। ये वही जो नोटिस चपका हो गया ये कि इसको हटाइए तो हम खुद करवा देंगे। ये तो बाद में भी हो सकता था और सब सहमत भी थे कि हो जाए, लेकिन इस समय नहीं सही। बहराइच का ये वही इलाका है जहां नफरतियों ने राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जैसी करनी वैसी भरनी। इसी इलाके में बाबा का बुलडोजर गरजने वाला है। घरों पर लगे इन लाल निशान को देखने के बाद हड़कंप मच गया कि 23 संपत्ति मालिकों का सरकारी जमीन पर कब्जा था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। बहराइच को 2 दिनों तक हिंसा की आग में झोंकने वाले हामिद का घर देखिए। बुलडोजर एक्शन का डर ऐसा कि 48 घंटे पहले ही हामिद की दुकान से सामान निकाला जाने लगा। कुछ देर पहले ही इस पूरी दुकान को खाली करवा लिया गया है और यहाँ का जो सामान है वो निकाल कर ले गए हैं। ये देखिए, ये जो हामिद है, जो मुख्य आरोपी है, ये उसका भाग है और ये उसकी दुकान है जो उसने किराए पर दी थी और इस पूरी दुकान को खाली करवा लिया गया है। केवल हामिद ही नहीं बल्कि आसपास की कई दुकानों और मकानों का भी यही आलम है। कल प्रशासन की तरफ से नोटिस लगा और आज सुबह से ही दुकानों में लोगों ने सामान निकालना शुरू कर दिया। ट्रैक्टर पर दुकान के सामान को लादा गया। लोगों ने कहा नोटिस आ गया है, कार्रवाई तय है, नुकसान कम हो इसलिए जा रहे हैं। समझ सकते हैं कि बुलडोजर का खौफ सिर चढ़कर बोल रहा है कि सड़क के मध्य भाग से 60 फुट की जो दूरी है उसके अंदर कोई भी विभागीय अनुमति नहीं दी जाएगी और जो भी निर्माण कार्य होगा उसको अवैध माना जाएगा। और ये यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी दुकानों को खाली कर रहे हैं। बहराइच की हिंसा की आग तो ठंडी पड़ गई, लेकिन इस हिंसा में कई लोगों का जबरदस्त नुकसान भी हुआ, जिसका सबूत मुख्य आरोपी हामिद के घर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर देखा जा सकता है। मकानों पर अगजनी के निशान हैं और अब अतिक्रमण के खिलाफ होने वाले एक्शन से पहले बहराइच की इन गलियों में पलायन के हालात। दोस्तों नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? उत्तर प्रदेश में जो बहराइच की घटना घटी है उसमें हमारे तरफ से जो चीजें हैं उसको लेकर के मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इनलीगल चीजों को दर्शा करके किसी भी व्यक्ति विशेष की जो एलिस्ट फैमिली है उसको जब आपने एलिगेशंस लगा करके एक्यूज्ड को पकड़ लिया है तो फिर सारे पूरे 22 मोहल्ले के सारे लोगों का घर गिराना मुझे नहीं लगता कि कहीं की दुनिया का न्याय जस्टिस है। वैसे ही प्रक्रिया पूरी तरीके से उल्टी मानी जानी चाहिए कि यदि उन्होंने कहीं पर अपना 50 फीट और 40 फीट का घर बना करके कोई रह रहा है और उसको बिना घर दिए हुए आपने उसके घर को गिरा दिया, साथ ही साथ में उसमें इस प्रकार की भी कार्यवाही की जा रही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि 17 तारीख को इशू नोटिस किया जाता है और उसके बाद में उनके घरों में चिपका दिया जाता है
क्रॉस लाइन लगा दी जाती है, पर 20 अक्टूबर को उनको घर गिराने के लिए निर्देशित किया जाता है। शायद आज और कल में उनके घर सबके गिरा दिए जाएंगे। प्रश्न यह है कि किसी भी व्यक्ति का क्या घर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में, किसी भी सीआरपीसी, भारतीय न्याय संहिता में कहीं पर भी इस तरह से गिराने का प्रोसेस है? नहीं, हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, पर सरकार शायद जो चाहे वो मनमाना तरीके से करना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट के इस समय पर जजमेंट रिजर्व होने के बावजूद भी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहराइच की कार्यवाही हो रही है, उसमें कई विभिन्न प्रकार के जो भारत देश के संवैधानिक अधिनियम है, जो किसी भी व्यक्ति के सीआरपीसी, सीपीसी और भारतीय न्याय संहिता के साथ में अन्य विभिन्न चीजों जो सेक्शंस है उनका वायलेशन है। इसी के साथ में जो पुनर्स्थापना होती है किसी व्यक्ति का, उसका कंप्लीट तरीके से वायलेशन है। इसी के साथ में भारत देश के जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं उसका कंप्लीट वायलेशन है। इसी के साथ में किसी भी व्यक्ति के जो प्राइवेट डिफेंस करने के राइट्स होते हैं उसका भी कंप्लीट वायलेशन है। साथ ही साथ में इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके भी वायलेशंस हैं। इन सारी चीजों को दरमियान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार मनमाना तरीके से अपने आप को कानून से ऊपर समझना चाहती है। मुझे लगता है कि यह पूरी तरीके से गैर कानूनी है। नेक्स्ट पॉइंट, अवैध निर्माण जिसको स्टेट गवर्नमेंट कहना चाहती है, वह कोई भी अवैध निर्माण इस प्रकार से नहीं है। अब उस किसी रोड के किनारे जितने लोगों का घर था, एटलीस्ट फैमिली का भी उसी में घर था, और उस फैमिली के घर के चारों तरफ ऐसा माना जा रहा है कि रोड पहले 30 फीट की थी, अब उस रोड को 60 फीट करने के लिए एक तात्कालिक प्रक्रिया शुरू की गई, और उस प्रक्रिया के तहत पर उस घर को तुरंत ही चौड़ी, उन रोडों को तत्काल चौड़ीकरण के लिए उन समस्त घरों को गिराने की प्रक्रिया 2 से 3 दिन के अंदर में शुरुआत कर दी गई। मुझे लगता है कि घर गिराने के बाद शायद स्टेट गवर्नमेंट 10 साल भी रोड को न बनाए, और ऐसे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जमीनें पड़ी हैं, रोडें पड़ी हैं और अवैध निर्माण पड़े हैं। पर खैर किसी कम्युनिटी विशेष को टारगेट करना आज उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो जद्दोजिहाद तरीके से जिस तरीके से गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। नेक्स्ट पॉइंट, बुलडोजर का खौफ उत्तर प्रदेश में इतना ज्यादा और भारत देश में विभिन्न राज्यों में इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि उसी को सर्वाधिक और नेचुरल जस्टिस बना दिया गया। मुझे लगता है कि बिना किसी प्रशासनिक प्रक्रिया के कोई भी नेचुरल जस्टिस तो होता नहीं, पर उत्तर प्रदेश का यही बुलडोजर ही सबसे बड़ा जस्टिस का एक सिंबल बना दिया गया। लोग मीडिया के भी और साथ में जो संबंधित लोग हैं वह बुलडोजर में चढ़ चढ़ करके बड़ी बड़ी फोटोज और वीडियोस बना रहे हैं। मुझे लगता है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी भी कहा है, किसी भी महिमा मंडल करना हमारी नजर में, उसको सुप्रीम कोर्ट की नजर में भी वो सारी चीजें गलत। सवाल यह उठता है कि ये सारी प्रक्रियाएं स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों किया है। इस सवाल के बारे में हमारे आपसे 2 ही चीजें हैं कि जब दुर्गा पूजा की जो मूर्ति थी उसका विसर्जन प्रत्येक वर्ष वहां से उस रास्ते से गुजरता था तो कुछ भी नहीं किया जाता था, पर इस बार क्या ऐसा हो गया कि वहां पर इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गई। सवाल यह उठता है कि पहली बात तो उसमें जो परमिशन दिया गया था पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? क्या पुलिस प्रशासन उस दौरान पर, रैली के दौरान पर, मूर्ति विसर्जन के दौरान पर, या वहां पर जो म्यूनिसिपैलिटीज है उस दौरान पर थी या नहीं थी? मुझे लगता है कि सारे लोग रहे होंगे। इसी के साथ में किसी भी व्यक्ति विशेष के घर में आप घर में घुस करके पूरे भीड़ को, जो व्यक्ति उसको सेंट्रलाइज कर रहा था, केंद्रित कर रहा था, जो व्यक्ति उसको फॉलोइंग कर रहा था, वह ऐसे बच्चों को क्यों बढ़ावा दिया कि किसी के घर में घुस जाए और उसके साथ में उसके घर को, उसके घर में जो भी सिंबॉलिक चीजें हैं उसको ध्वस्त करने की कोशिश करें। पर दूसरी तरीके से उस मुस्लिमों के भी मैं उसको गलत कहना चाहता हूं कि यदि मान लीजिए कोई बच्चा ऐसे करके उनके घर में घुसा और उसके बाद से नीचे उतरा तो जो भी चीजें पाई गई हैं वह गलत थी पूरी तरीके से। साथ ही साथ में जो मीडिया में न्यूज़ें चलाई गई कि इधर उधर सारी घटनाएं घटी, वो पूरी तरीके से दंगा को बढ़ाने में पूरा भरपूर कोशिश किया, जिसमें नाखून निकालना जैसे शब्दों का उपयोग किया गया, कई छर्रे मारे गए, ऐसे शब्द भी कई मीडिया के माध्यम से आए। तो जिन मीडिया ने ऐसा यूज किया शब्दों का वह पूरी तरीके से गलत और इलीगल था। इसी के साथ में कुछ बहुत सारे लोग जो थे वहां से गुजर रहे थे और उनके साथ में बहुत सारे संगठन जो और भी हैं भारत देश की, उस स्पॉट पर जाना चाहते हैं जहां पर इस तरह से बुलडोजर की कार्यवाही चल रही हैं। उनको, उनके प्रतिनिधि मंडल को भी पूरी तरीके से लखनऊ के एयरपोर्ट में रोक लिया गया है और उनको भी अंदर कर लिया गया है। इसी के साथ में चारों तरफ से पुलिस फोर्स लगा दी गई है उस पूरे एरियाज पर, और साथ में बुलडोजर भी कई जगहों से मंगा करके वहां पर तैयार खड़े कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा दर्द और कहीं नहीं हो सकता।
मुझे लगता है इस तरीके से जिन घरों को इस तरीके से अलिस्ट करके एक व्यक्ति जो जिसने ऐसे जिसका नाम पूरा था इस पूरे ऑफेंस में, और उसको पकड़ा गया और उसको पकड़ करके अरेस्ट कर लिया गया जब पुलिस के माध्यम से, तो फिर सारे उसके परिवार और साथ में ही पूरे उस मोहल्ले के लोगों को कैसे सारी चीजों को डिसाइड किया जाए कि ये सारे लोग उसमें ऑफेंस में शामिल थे। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि कितने लोग वहां बिलख बिलख के रो रहे हैं कि मेरे पास घर नहीं है। कोई कह रहा है कि हम बुजुर्ग महिला हैं, कोई कह रहा है कि हम बुजुर्ग पुरुष हैं, कोई कह रहा है कि हम 70 साल से ऊपर के हैं, कोई कहता है कि हम 30 फीट के घरों में रह रहे हैं हम सारे लोग। हमारी ऐसी दशा, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे पावर्स नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चुपचाप ऐसे अमूक दर्शक होकर के देख रही है उन्हीं के जजमेंटों के खिलाफ में जा करके स्टेट गवर्नमेंट जिस तरीके से सारा एक्शंस ले रही है, तो क्या ऐसे चीफ मिनिस्टरों को परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाती है कि जो संवैधानिक दायरे में रह करके काम को न करे। ऐसे चीफ मिनिस्टरों के ऊपर तात्कालिक कार्रवाई करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो उनको परमानेंट चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित कर देना चाहिए कि इन फ्यूचर में कभी भी इस प्रकार के चीफ मिनिस्टर जो बहुतायत तरीके से हिंसावादी हैं या उग्रवादी तरीके से इस तरीके से काम करते हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर्स की जो संवैधानिक चीजें हैं, जो भारतीय की न्याय संहिताएं हैं, जो भारत की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत की प्रोसीडिंग है कोर्ट्स की, उन सारी कोर्ट्स की प्रोसीडिंग्स को वायलेट करते हुए किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में, किसी भी फैमिली के विशेष के साथ में पूरे के पूरे मोहल्ले को उजाड़ दिया जा रहा है। यह कहाँ का न्याय है? मुझे लगता है कि दुनिया में इस प्रकार से कहीं किसी भी कंट्रीज में न्याय नहीं होगा, पर भारत देश में इस प्रकार का न्याय है। भारत देश में इसी प्रकार से लोग न्याय को बढ़ावा देते हैं। मेरे हिसाब से जो बीडीएस की शुरुआती चीजें हैं आप लोग देखेंगे और काफी चीजें आपको समझ में भी आ जाएंगी। मुझे लगता है कि जिस तरीके से दर्दनाक घटनाएं बहराइच में घट रही हैं, मुझे ऐसी चीजों को मैं कहीं से भी इन चीजों को अलाउ नहीं करता हूं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंशियल रूल्स वहां पर लगाएं और ऐसे चीफ मिनिस्टरों को परमानेंट बैन किया जाए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।